बीए 6 सेमेस्टर हिंदी, जिसमें आपको पढ़ना होता है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा के बारे में। और आज की इस क्लास में आप देखने जा रहे हैं जो आपके 6 सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर को भी देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सभी। इसके पहले आपको बता दें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा डिटेल में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जितने भी यूनिट हैं उन सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आज आप देखने जा रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो प्रश्न क्या है, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है। ये आपके यूनिट नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको भाषा विज्ञान और भाषा के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्न क्या है कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्याकरण सीखना या फिर संचार करना, कविता लिखना या फिर इतिहास पढ़ना। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार करना। यानी जो कोई भी भाषा होती है उसका मुख्य कार्य होता है संचार, यानी बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो संचार करना इसका सही हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषिक संरचना और स्तर। ये आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का। प्रश्न क्या है कि ध्वनि और शब्द में अंतर क्या है। ध्वनि और शब्द दोनों में क्या अंतर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि ध्वनि अर्थ बताती है, शब्द नहीं। दूसरा दिया गया है कि ध्वनि सबसे छोटी इकाई, शब्द बड़ा होता है। और तीसरा है कि शब्द जो है वो ध्वनि नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ध्वनि और शब्द में जो अंतर होता है वो इस तरह से दिया गया है कि ध्वनि जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि शब्द जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये अंतर होता है ध्वनि और शब्द में। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी का दूसरा नाम क्या था। जो हमारी हिंदी भाषा है इसका पुराना नाम क्या था। पहला दिया गया है कि खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा या अपभ्रंश या फिर संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी है कि संस्कृत। तो जो हमारी पुरानी हिंदी है, हिंदी हमारी जो है इसका नाम पहले अपभ्रंश भाषा था, बाद में इसका नाम हिंदी पड़ा। तो इस तरह से याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी हिंदी का नाम अपभ्रंश था। इसी के साथ ही अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी शब्दों के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं। जो हमारा हिंदी शब्द है इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, यानी किस भाषा से जो है हिंदी के जो शब्द हैं वो बने हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संस्कृत, फारसी और अरबी से। दूसरा है इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मनी से। तीसरा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और सबसे लास्ट में है पंजाबी, मराठी या फिर बंगाली। तो जो हमारी हिंदी भाषा है इस भाषा का जो प्रमुख स्रोत रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि संस्कृत, फारसी, अरबी। इन सभी भाषाओं से ही हमारे जो हिंदी के शब्द हैं इन सभी का निर्माण हुआ है और यही इस भाषा के प्रमुख स्रोत हैं, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी किस क्षेत्र की भाषा उपभाषा है। तो जो बिहारी हिंदी होती है ये किस क्षेत्र की उपभाषा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तर प्रदेश। दूसरा है बिहार झारखंड। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो जो बिहारी हिंदी होती है यह जो है बिहार और झारखंड की उपभाषा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि हिंदी की जो वैधानिक और संवैधानिक स्थिति है क्या है। हमारी हिंदी भाषा की जो वैधानिक और संवैधानिक स्थिति है वो क्या है। तो प्रश्न क्या है कि भारत में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कब मिला था।
1947 में, 1950 में, 1965 में या फिर 1971 में। तो हमारी हिंदी भाषा जो है इसको राजभाषा 1950 में बनाया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है सन 1950 में दिया गया। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं। जो देवनागरी लिपि होती है उसमें कितने स्वर होते हैं, 10, 12, 13 या फिर 14। तो देवनागरी लिपि में कुल 13 स्वर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 स्वर होते हैं देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी किस प्रकार की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर मिश्रित हिंदी। तो जो राजस्थानी भाषा होता है ये पश्चिमी हिंदी है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि राजस्थानी हिंदी जो है वो पश्चिमी हिंदी है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन है कि ध्वनि और शब्द में मुख्य अंतर क्या होता है। तो जो ध्वनि होती है वो अर्थ बताती है, शब्द नहीं। और जो है ध्वनि सबसे छोटी इकाई है और शब्द जो है वो बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चूँकि ये क्वेश्चन अभी आपने देखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि स्वर स्वतः उच्चारित होता है या फिर व्यंजन स्वर के साथ मिलकर शब्द बनाता है। इसके बाद दूसरा अंतर दिया गया है कि व्यंजन जो होता है वो स्वतः उच्चारित होता है जबकि स्वर जो है वो शब्द बनाता है। यह दोनों समान हैं कि कोई अंतर नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि स्वर और व्यंजन में जो अंतर होता है वो ये होता है कि स्वर जो है वो स्वतः उच्चारित होता है, यानी उस प्रोनाउंसिएशन जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो स्वतः ही स्वर का प्रोनाउंसिएशन उच्चारित होता है। उच्चारित का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी जब कुछ भी हम बोलते हैं। साथ ही जो व्यंजन होता है वो स्वर के साथ मिलकर शब्द बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का उद्भव कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो खड़ी बोली का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी शब्दों के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से हैं। तो संस्कृत, फारसी, अरबी ये भाषाएं हिंदी भाषा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि तत्सम संस्कृत से, तद्भव जो होते हैं वो लोक भाषा से बने हैं, या फिर दोनों समान हैं, या तद्भव संस्कृत से, तत्सम लोक भाषा से है, या फिर इनमें कोई अंतर नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से बने होते हैं जबकि तद्भव जो होते हैं वो लोक भाषा से। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि साहित्यिक आलोचना की जो प्रमुख विधाएं होती हैं कौन सी हैं। तो साहित्यिक आलोचना की जो प्रमुख विधाएं हैं वो नैतिक, भाषाई और सांस्कृतिक संरचनात्मक, ये सभी जो होती हैं साहित्यिक आलोचना की प्रमुख विधाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समीक्षा और आलोचना में क्या अंतर होता है। समीक्षा जो होती है व्यक्तिगत राय होती है जबकि आलोचना जो है वैज्ञानिक मूल्यांकन, या फिर दोनों समान होती हैं। या समीक्षा केवल साहित्यिक जबकि आलोचना केवल भाषा है। इसी के साथ ही समीक्षा और भाषा विज्ञान, आलोचना साहित्य। तो जो समीक्षा और आलोचना है दोनों में मुख्य अंतर यह है कि समीक्षा जो होती है वह व्यक्तिगत राय पर होती है जबकि आलोचना जो है वो आलोचना वैज्ञानिक मूल्यांकन है। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी धारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा देती है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350, 352 या फिर 365। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देती है। तो इस तरह से आपने देखे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके BA 6 सेमेस्टर हिंदी के। इसी के साथ ही कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर से करिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा।